वेलकम बैक टू SK1 and we're back again with another topic in motion in 2D and आज हम लोग motion in 2D में projectile motion की बात करेंगे। Since अगर आप देखते हो 2D and 3D, so it is actually 2D as well as 3D। तो यहाँ पे let's put a slash 3D। यहाँ पे 3D motion भी हो सकता है, 2D motion भी हो सकता है। Now the thing is कि 2D या फिर 3D में जो मेन टॉपिक्स आपके होते हैं वो प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर के ही होते हैं, वरना तो आपने जो भी काइनेमेटिक के इक्वेशंस लिखे 1D के लिए उन्हीं को वेक्टर फॉर्म में आपने एक्सटेंड कर दिया, बन गया 2D या 3D मोशन। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल एनालिसिस होते हैं, स्पेसिफिकली अगर बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की और सर्कुलर मोशन की, जो कि हमारे चैप्टर में काम आती है, विच वी विल बी डिस्कसिंग है। तो यहाँ पे मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले अगर हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप देखते हो सो इट इज बेसिकली द वन इन विच आपके पास एक बॉडी है, आपके पास एक पार्टिकल है, बॉडी है, इसको एक पार्टिकल अभी हम लोग मान रहे हैं, इसको आपने फेंका किसी इनिशियल वेलोसिटी से, एक इनिशियल वेलोसिटी आपने इसे दिया, आपने इसे फेंका एट एन एंगल टू हॉरिजॉन्टल। दिस इज बेसिकली ये जो बॉडी है आपके पास जिसे आप फेंक रहे हो, पार्टिकल है, इस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। दिस मोशन दैट इज गोज ऑन, जो कि एक पैराबोलिक पाथ है, बॉडी फॉलो करता है, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रोजेक्ट करना, इसका एक जनरल सा अगर आप मतलब देखोगे तो किसी भी बॉडी को किसी भी स्पीड से फेंक रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में फेंक रहे हो, वो समहाउ आप उस बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है। लेकिन जब हम लोग अपने जेई या फिर नीट में आप पढ़ोगे सो व्हाट वी आर स्टडीइंग इज प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने बॉडी को एक इनिशियल वेलोसिटी से एट एन एंगल टू हॉरिजॉन्टल फेंका, इसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हो। इसका एक जनरल सा मतलब एक्चुअल में यही होता है कि किसी भी स्पीड आपने एक बॉडी को प्रोवाइड किया, दैट इज एक्चुअली अ प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी की बात होती है और 2D प्रोजेक्टाइल मोशन आपको ये समझना है। यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि इस वेलोसिटी से फेंके हॉरिजॉन्टल पे, एक्चुअल में दिस इज स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज 2D प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी। नॉर्मल केसेस में इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। दिस इज स्पेशल केस अमंग सो मेनी केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी के, यहाँ पे नीचे ग्रेविटी है एंड आपका प्रोजेक्टाइल जो मोशन हो रहा है, अपने बॉडी को इस वेलोसिटी से यहाँ पे फेंक दिया, ऑब्वियसली फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, आपने इसे प्रोजेक्ट किया, सिर्फ ऊपर फेंका, ये भी एक प्रोजेक्टाइल है। लेकिन हम लोग किस प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, 2D प्रोजेक्टाइल मोशन। अब 2D होगा तो यहाँ पे या तो आपकी XY चेंज होंगे या फिर YZ चेंज होंगे या फिर XZ चेंज होंगे। सो दैट इज व्हाट हैपेंस हियर। एक 2D प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हमारे जेईई नीट के सिलेबस में होती है, क्लास 11th के सिलेबस में होती है। तो फॉर नाउ हम लोग यही मानेंगे कि जो 2D प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहो कि यहाँ पे एक बॉडी है, एक पार्टिकल, जिसे आप एक प्रोजेक्टाइल कहते हो, इस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हो, इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल टू हॉरिजॉन्टल देखा है। अब ये जो केस बेसिकली होता है, जैसे मैंने क्या लिया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने एक वेलोसिटी लेट्स से u से फेंका, v0 से फेंका, एक एंगल अल्फा पे फेंका टू द हॉरिजॉन्टल, एक एंगल अल्फा पे फेंका टू द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे मेरे पास ये पूरा ग्राउंड है, दिस लेवल ग्राउंड, एंड फिर बेसिकली क्या होता है, ये बॉडी आगे मूव करेगी, जैसे आगे मूव करेगी हमें पता है कुछ ऐसा पाथ बॉडी फॉलो करती है। दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी नोज बाय कॉमन सेंस। जब बॉडी यहाँ पे आ जाएगी तो जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाली होगी, इसके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होती है। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी 2D या 3D मोशन में, इन एनी 2D और 3D मोशन, जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है ये हमेशा टैंजेंट टू पाथ होता है। किसी भी 2D या 3D मोशन में वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इज ऑलवेज टैंजेंट टू द पाथ। मतलब अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे टैंजेंट टू द पाथ
दिस इज द टेंजेंट दैट फॉर्म्स एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट पे ये टेंजेंट फॉर्म होता है, मतलब इसी एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, आगे जा रहे तो ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। जब ये यहाँ पे नीचे आएगा तो ऑब्वियसली पाथ कुछ ऐसा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ पे टेंजेंट इधर बनेगा, दिस वेलोसिटी वेक्टर, ये हमेशा याद रखना। ये मेरा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी पैरेलल बना सकते हैं, यहाँ पे एक फाइनल वेलोसिटी वेक्टर vf होगी। तो द थिंग विद 2D प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी इज कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है एंड आपको ये पता है कि किस एंगल टू द हॉरिजॉन्टल पे आपने फेंका है, आपको इस बॉडी के मोशन को स्टडी करना है। दैट इज विथ व्हाट वी बेसिकली डू इन प्रोजेक्टाइल मोशन इन 11th या फिर JEE नीट। तो यहाँ पे करते क्या है, जो मेन हमारे टारगेट वेरिएबल्स होते हैं, आपका जो टारगेट वेरिएबल होगा वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा हो सकता है मैक्सिमम हाइट एंड तीसरा होगा हॉरिजॉन्टल रेंज। दीज आर द 3 टारगेट वेरिएबल्स जो कि यहाँ पे आप स्टडी करते हो। व्हाट आर दीज? दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि ये जो पूरी फ्लाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हो रही है, ये जो पूरा मोशन हो रहा है, ये यहाँ से शुरू किया, जब ये वापस उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आएगा। अभी हम लोग नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें, प्रोजेक्टाइल ऐसा भी हो सकता है आपने एक बिल्डिंग से आगे फेंका, वो भी प्रोजेक्टाइल होगा। आपने ऐसा किया कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फेंक दिया, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। अभी नॉर्मल लेवल ग्राउंड की बात करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कि वापस उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ से फेंका तो ग्राउंड को हिट करने में, ये पाथ कवर करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट बेसिकली कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाते फिर वापस नीचे आते। तो जैसे 1D वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा, मैक्सिमम हाइट इज व्हाट, कि जिस हाइट पे जाके ऑब्जेक्ट रुक जाता है, दैट इज मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुकता नहीं है ऊपर जाके, यहाँ पे सिर्फ इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, नॉट हॉरिजॉन्टल, इसकी सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये वर्टिकली ऊपर नहीं जाएगा, आगे अभी भी जाएगा, वर्टिकली ऊपर नहीं जाएगा, वर्टिकली अब नीचे जाएगा। उसके बाद दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज बेसिकली कि हॉरिजॉन्टली कितना पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया इस टाइम ऑफ फ्लाइट में। ऑब्वियसली यहाँ से, जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ पे वापस ग्राउंड पे एंड किया, ये जो डिस्टेंस होगा आपका यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हमारे 3 टारगेट वेरिएबल्स होते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये जो टर्म है, जो कि आप बहुत बार देखोगे, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव करना है किसी पार्टिकल के लिए। किसी भी पार्टिकल की जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है, दिस इज द इक्वेशन रिलेटिंग द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। मतलब पार्टिकल अगर ये एक 2D मान लो मोशन कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी कि कैसे उस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट उस पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। मतलब जो y होगा, मान लो दिस y इज एक्चुअली y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये फंक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था इन द प्रीवियस वीडियो एंड आई रिपीट दैट अगेन, कि ऐसा नहीं है कि पार्टिकल का जो x वेलोसिटी होगा, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, उससे इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट अफेक्ट होगा, उससे वो अफेक्ट नहीं होता है। अगर पार्टिकल के पास x डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, तो उससे उस पार्टिकल की y वेलोसिटी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। दीज आर सम इंडिपेंडेंट मोशन। आप इसे 3 पार्ट में या 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज, ऑल्दो ये डिपेंड नहीं करते हैं कि ऐसा y x पे ऐसे डिपेंड करे और समथिंग लाइक दैट, लेकिन हम लोग एक ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं कि जब x की वैल्यू इतनी होगी तो y के पास ये यूनिक वैल्यू होगी। हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, डिपेंड नहीं करते। सो दिस इज लाइक रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऑल्दो इंडिपेंडेंट है, रिलेट किया जा सकता है। सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली गोइंग ऑन हियर, आपको इतना समझना है। तो ऑल्दो ये y एंड x, ऐसा नहीं है कि y x वेलोसिटी से अफेक्ट होगा, x y वेलोसिटी से, ऐसा नहीं होगा। बस कि t इक्वल्स इतने इंस्टेंट पे अगर x इक्वल्स इतना है तो y कितना होगा। सो इट इज जस्ट समथिंग लाइक दैट कि अगर जब x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू क्या होगी।
तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। नॉर्मली आपके पास कोई भी वर्टिकल मोशन है, सीधे आपके पास वेलोसिटी के इक्वेशंस हैं इन एक्स एंड वाई, आप वहां से वाई एक्स में रिलेशन निकाल सकते हो। टाइम को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे टाइम नहीं रखना है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में इट इज समथिंग लाइक दिस कि ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन है। व्हाट इज ट्रैजेक्टरी? ट्रैजेक्टरी इज बेसिकली द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ये पार्टिकल क्या पाथ फॉलो करता है, दैट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए मुझे इस पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी या फिर ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करनी मैथमेटिकली, ऐसा बोला जाता है, दो इट इज नॉट सम वेरिएबल और समथिंग कि इसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे बोल देते हैं मैथमेटिशियंस आर द वंस कि ये पार्टिकल के पाथ है। तो अगर आप देखते हो ये एक पैराबोला है, सो द ट्रैजेक्टरी इज पैराबोला, सो दिस इज बेसिकली ये पाथ फॉलो कर रहा है, सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। तो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम तो होगा नहीं, मुझे सिर्फ y और x को रिलेट करना है, टाइम को एलिमिनेट करना है। ये करते कैसे हैं? अगर आप देखते हो कि एक 2D मोशन हो रही है, यहाँ पे कुछ एजम्पशन लेंगे। पहली चीज ये पार्टिकल है, ये एक पॉइंट पार्टिकल है, एंड यहाँ पे जो ग्रेविटी है ये कांस्टेंट है। मैंने बताया था ग्रेविटी एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होती है, तो सरफेस से वैरी करती है। क्या जमीन से थोड़ा और ऊपर जाओ ग्रेविटी कम होगी, और ऊपर जाओ और कम होगी, लेकिन अर्थ के सरफेस के करीब इसे कांस्टेंट मान लिया जाता है एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने ले लिया एट ऑल दीज लेवल्स जी नीचे है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड कोई एयर ड्रैग नहीं है। मैंने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया। अब जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, कोई एयर ड्रैग नहीं होगा, तब अगर आप देखते हो इस पूरे पिक्चर में सिर्फ एक काइंड का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। मैंने क्या लिया कि y कोऑर्डिनेट ऊपर है, x कोऑर्डिनेट आगे है। तो जब y ऊपर होगा, x आगे होगा, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन y में नेगेटिव जी, x कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि मैंने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, नीचे ये एक्सेलरेट करेगा लेकिन आगे पीछे कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो सिंस आगे पीछे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन इज 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज -g। इतना समझ गए? वी हैव टू नो द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। उसके बाद इन तीन इक्वेशंस पे आएंगे, तीन वेरिएबल्स पे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट यू आर गोना डू इज इस पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालो एंड इस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करो, प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व करो, इसके x एंड y दो पार्ट में ब्रेक करके। इसका इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या होगा? u cos अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin अल्फा। x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहे दिस वेक्टर, तो x डायरेक्शन में u cos अल्फा, y डायरेक्शन में u sin अल्फा। तो ये हो गया मेरा u cos अल्फा वाला पार्ट, ये हो गया u sin अल्फा वाला पार्ट। तो x डायरेक्शन में ये है, y डायरेक्शन में ये है। y वेलोसिटी कम होगी क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है, x वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इतना समझ गए? देन व्हाट यू कैन डू इज कि किसी टाइम इंस्टेंट t पे, किसी टाइम इंस्टेंट t पे अगर आप देखते हो जो पोजीशन होगी, कि मैंने ले लिया पार्टिकल को ओरिजिन से फेंका, सो पोजीशन डेफिनेटली इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल को ओरिजिन से फेंका तो किसी टाइम t पे इस पार्टिकल की जो पोजीशन होगी, velocity, again I am talking in x direction, x coordinate, x position will be velocity in x direction times में वो टाइम इंस्टेंट t, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, वेलोसिटी इनटू टाइम सीधे लिख सकते हैं। हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कांस्टेंट है u cos अल्फा, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन टाइम्स में टाइम t, दिस इज द पोजीशन एट एन इंस्टेंट। अगर यही मुझे पोजीशन वर्टिकली कैलकुलेट करना है, वो मैं कैसे करूँगा? इन दैट केस अगर आप देखते हो एक्सेलरेशन वर्टिकल 0 नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, तो s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। सो y इक्वल्स यू वाई टी। अब यू वाई क्या है? यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि a नेगेटिव g है नॉट g, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y एंड x को रिलेट करना है, क्या करेंगे? सीधे यहाँ से टाइम एलिमिनेट कर देंगे। कैसे? कि मैंने यहाँ पे टाइम, अगर x इक्वल्स यू कॉस अल्फा टाइम्स t, तो t हो जाएगा x बाई यू कॉस अल्फा। इसको सीधे इस इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब y क्या हो गया?
u sin अल्फा इंटू एक्स बाई यू कॉस अल्फा माइनस हाफ इंटू जी, अब इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, इसका स्क्वेयर कर दिए एक्स स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा। तो y क्या मिला, अब ये y मुझे एज अ फंक्शन ऑफ x, पहले एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल रहा था, अब यहाँ से टाइम खत्म हो गया, एज अ फंक्शन ऑफ x मिल रहा है कि x पे कैसे डिपेंड करता है, u से u कैंसिल हो गया, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, tan अल्फा होता है तो x tan अल्फा माइनस यहाँ पे जी एक्स स्क्वेयर ओवर 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, जी एक्स स्क्वेयर ओवर 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा। तो अगर आपके पास एक 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन है अंडर ग्रेविटी एंड यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इग्नोर किए, तो ये होता है पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, बेसिकली इस इक्वेशन को फॉलो करेगा ये पार्टिकल। यहाँ पे अगर आप एक चीज देखते हो तो ये एग्जैक्टली होता है, सिंस इनिशियल एंगल अल्फा इज द इनिशियल एंगल पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ पार्टिकल की वेलोसिटी बनाएगा, मतलब tan अल्फा कांस्टेंट है, इसमें से कांस्टेंट पार्ट देखो, tan अल्फा कांस्टेंट है, tan फाई या फिर tan थीटा दूसरा कोई भी एंगल बनेगा वो वेरिएबल होगा, इनिशियल एंगल का टेंजेंट कांस्टेंट होगा, g ओवर 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि g तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, u इज नॉट वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की हिस्ट्री थोड़ी ना चेंज होगी, पार्टिकल को फेंका गया, ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी चेंज होगी तो इनिशियल वेलोसिटी की हिस्ट्री तो वही है, तभी तो इतनी वेलोसिटी हुई, इनिशियल वेलोसिटी वही है, अल्फा भी अगेन कांस्टेंट होगा, तो g ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, मतलब ये y क्या हुआ, कांस्टेंट टाइम्स x माइनस कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सर ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, मतलब पार्टिकल की y वर्सेस x आप ग्राफ बनाओगे वो भी पैराबोला बनेगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब पार्टिकल की जो ट्रैजेक्टरी होगी, पाथ होगा, वो खुद एक पैराबोलिक पाथ होगा, यहाँ से प्रूव हो गया कि जब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर किए g कांस्टेंट माने तब ये पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, यहाँ से प्रूव हो गया। सो यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक चीज जो हमारा द ऑफ इंटरेस्ट होता है, इक्वेशन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली जो कि हमें प्रोजेक्टाइल में चाहिए, वो हम लोगों ने ले लिया। दीज 3 अदर वेरिएबल्स आर द अदर वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट जो कि प्रोजेक्टाइल में चाहिए होते हैं, तो वो अब हम लोग देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड फॉरवर्ड। प्रोसीड करते हैं। द थिंग इज कि ये जो पैराबोलिक पाथ हमें मिला है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की y एज अ फंक्शन ऑफ x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर ओवर 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, इससे कई क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली बनते हैं। नाउ द थिंग इज कि अब हम लोग प्रोसीड करेंगे विद द अदर 3 वेरिएबल्स, एक टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट से स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली वो टाइम होता है जो कि पार्टिकल कवर का लेगा इन ऑर्डर टू कवर ऑल दिस पाथ, ये पूरा पाथ कि ये वापस उसी लेवल पे वापस आ जाए, कि उसी ग्राउंड पे वापस आ जाए, दैट इज बेसिकली द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसे ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि ये पार्टिकल बेसिकली ऐसा एक पाथ कवर कर रहा है, पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है। व्हाट वी कैन डू इज कि अगर मैं बेसिकली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि पार्टिकल ऊपर जाके उसी लेवल पे नीचे कितने टाइम में आता है, दैट इज क्लियर। ऑल्दो इसको हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन इसके दोनों हो रहे हैं, ये आगे भी जा रहे हैं एंड ऊपर भी जा रहे हैं एंड फिर ये आगे जा रहे हैं एंड नीचे आ रहे हैं, लेकिन अगर मैंने इसे को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया कि आगे जा रहे हैं एंड ऊपर नीचे जा रहे हैं, एंड मैंने सिर्फ ऊपर नीचे वाले मोशन को ऑब्जर्व किया कि ये पार्टिकल कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में एंड नीचे आने में, तो दैट इज बेसिकली द टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। ये y वेलोसिटी y x कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करती नहीं, x वेलोसिटी y कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करती नहीं, इंडिपेंडेंट तो है। तो मैंने बस क्या कैलकुलेट कर लिया कि इस पार्टिकल को ऊपर जाने में नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, बट द डिफरेंस इज सिंस मैंने इसे u वेलोसिटी से फेंका है, इसकी वेलोसिटी में u नहीं लूंगा, u साइन अल्फा लूंगा, क्योंकि अल्फा एंगल बना रहे, तो u cos अल्फा आगे जाने की वेलोसिटी है,
u साइन अल्फा ऊपर जाने की इनिशियल वेलोसिटी है। तो पहले हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन के लिए क्या निकाला था, वो निकाला था हम लोगों ने दैट इज 2u ओवर g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाने नीचे आने में, अगर u वेलोसिटी से ऊपर फेंके। अब ऊपर किस वेलोसिटी से फेंके, u साइन अल्फा से, तो इस बार टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2u साइन अल्फा ओवर g एंड दैट इज इंडीड द आंसर। तो इट इज प्रेटी इजी थिंग, इफ नॉट देन हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली स्टिल vy इक्वल्स uy प्लस ayt यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, ऊपर जाके नीचे आने में अब जो वेलोसिटी, ये अगर आप वेलोसिटी देखते हो, सो दिस इज क्लियरली जब ये नीचे आएगा, पार्टिकल नीचे आएगा, इसके पास उतनी ही वेलोसिटी होगी नेगेटिव डायरेक्शन में। मैंने 1D प्रोजेक्टाइल में प्रूव भी किया था। अब यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता है, इसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। आगे जा रहे एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इसके पास आगे की वेलोसिटी u cos अल्फा है, इतना सबको पता है। एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये u cos अल्फा चेंज नहीं होगा। u sin अल्फा क्यों नहीं चेंज होगा, मैंने ये प्रूव किया था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, फिर जब वो नीचे आएगा उसी लेवल पे उसके पास उतनी ही वेलोसिटी होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ऑब्वियसली u cos अल्फा चेंज हो नहीं रहा, u sin अल्फा चेंज हो रहा है, लेकिन बस डायरेक्शन बदल रही है। मतलब अगर ये अल्फा एंगल इस क्वाड्रेंट में बनाता था, अब अल्फा एंगल इस क्वाड्रेंट में बनाएगा। मतलब अब ये अल्फा होगा, अल्फा अभी भी ग्राउंड से बनाएगा लेकिन नेगेटिव एक्सिस में, नेगेटिव डायरेक्शन में बनाएगा। दिस विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सिंस ये भी माइनस यू ही होगा एट एंगल अल्फा, तो ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस यू। दिस इज बेसिकली यू। अब यहाँ पे अगर आप इसे बेसिकली लेते हो, इनफैक्ट इट इज नॉट इवन माइनस यू, इट इज माइनस यू साइन अल्फा। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी माइनस यू साइन अल्फा। दिस इज यू साइन अल्फा, इधर आया माइनस 2u साइन अल्फा। ए वाई क्या है माइनस जी, तब कैपिटल टी क्या मिला, माइनस 2u साइन अल्फा इक्वल्स माइनस जी टाइम्स कैपिटल टी हो जाएगा। सो कैपिटल टी इक्वल्स 2u साइन अल्फा ओवर जी। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट इतना इजीली निकल गया। ऐसे मैक्सिमम हाइट भी ओनली बाय ऑब्जर्विंग इट्स वर्टिकल मोशन निकाला जा सकता है। कैसे कि इससे बेसिकली अगर मैंने u साइन अल्फा से ऊपर डायरेक्शन में फेंका, u cos अल्फा आगे जा रहे हैं लेकिन u साइन अल्फा ऊपर जा रहे हैं, मैंने बस यही मोशन ऑब्जर्व किया। u साइन अल्फा से ऊपर फेंका, किस हाइट तक जाके ये रुक जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर रुक जाएगा तो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में अपनी टॉप पॉइंट पे होता है, मैक्सिमम हाइट पे होता है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। इसकी टोटल वेलोसिटी क्या होती है, u cos अल्फा होती है, क्योंकि अब इसके पास 0 वर्टिकल है, अब इसके पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर टाइम इंस्टेंट पे u cos अल्फा होगा, तब इस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos अल्फा होगा, तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी भी u cos अल्फा होगा। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाते हैं। मैंने क्या किया कि vy स्क्वेयर इक्वल्स uy स्क्वेयर प्लस 2ays और ay y डेल्टा y, इनफैक्ट यहाँ पे y लेते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया, तब uy बेसिकली मेरा क्या हुआ, uy का स्क्वेयर इज u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा, ay इज ऑब्वियसली माइनस जी। मतलब यहाँ पे y की जगह मैं h मैक्स रखूंगा, मैक्सिमम हाइट क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, सीधे मिला। दिस इज माइनस से माइनस जी कैंसिल हो गया, दिस इज u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर में हो गया, यहाँ पे 2 भी है, ओवर में 2g। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, vy स्क्वेयर इक्वल्स y स्क्वेयर प्लस 2ay टाइम्स डेल्टा y। तो u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर 2g मैक्सिमम हाइट होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालें, हॉरिजॉन्टल रेंज बेसिकली हमें हॉरिजॉन्टल मोशन को ऑब्जर्व करना होगा कि कैपिटल टाइम, इतने टाइम में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। हर एक इंस्टेंट पे यू हैव टू सी, हर एक इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो x वेलोसिटी होती है वो सेम होती है u cos अल्फा। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर x निकालने से इट इज बेसिकली vx टाइम्स में द टाइम इंस्टेंट, क्योंकि vx तो कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन कैपिटल T टाइम, तो मैंने कैपिटल T से u cos अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया। तो r इक्वल्स u cos अल्फा
इनटू टाइम ऑफ लाइट क्या है 2u साइन अल्फा ओवर जी। यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि साइन टू अल्फा होता है इक्वल टू 2u टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो मैंने कॉस अल्फा 2 एंड साइन अल्फा इन तीनों के प्रोडक्ट को मैंने क्या किससे रिप्लेस कर दिया साइन टू अल्फा से। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो आर क्या हो गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा मैंने रिप्लेस कर दिया साइन टू अल्फा से, तो आर इज इक्वल टू यू साइन टू अल्फा यू स्क्वेयर, क्योंकि यू इंटू यू है, यू स्क्वेयर साइन टू अल्फा ओवर में जी हो गया। ये तीसरा मिल गया अ वेरिएबल जो कि विच इज ऑफ इंटरेस्ट इन 2D या 3D प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, इतना डिस्टेंस कवर करता है। अब ये मैंने एक लेवल ग्राउंड पे लिया है फॉर व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर थ्रोइंग इट फ्रॉम अ बिल्डिंग या फिर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, दैट विल बी कमिंग इन फर्दर वीडियोस, बट दिस इज बेसिकली हाउ यू डू इट। ये तीसरा लास्ट वाला स्टेप मैंने टाइम को बेसिकली यहाँ पे वैल्यू रख के किया। आप ऐसे भी कर सकते थे, लुक एट इट, कि अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x इज x tan अल्फा माइनस jx स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, मुझे बस क्या करना है, सिर्फ ये वापस उसी ग्राउंड पे आ रहे हैं, तब y 0 हो जाएगा। इनफैक्ट ये डेल्टा y है, अगर आप देखते हो ओरिजिन से स्टार्ट किया, जब वापस उसी ग्राउंड पे आएगा, अगर आप y 0 रखते हो तो x की वो वैल्यू इस इक्वेशन में पड़ेगी, या फिर ये इक्वेशन देगा जब y 0 होगा। y 0 कब होगा, जब x या तो 0 होगा या फिर x की वैल्यू कैपिटल R होगी, तभी y 0 होगा। कैपिटल R यहाँ से निकाल सकते हो कि here will be r tan alpha minus gr square over 2u square cos square alpha equal to 0। r से एक r कैंसिल हो गया, ये पूरा टर्म इधर गया, तो यहाँ पे क्लियरली tan alpha times cos square alpha, अगेन आपको 2 sin alpha cos alpha ये आपको देगा sin alpha cos alpha, तो वहां से sin 2 alpha बन गया ऑब्वियसली क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ से भी आपको r इक्वल्स टू बेसिकली u sin u स्क्वेयर साइन टू अल्फा बाई में जी मिलेगा, तो यहाँ से भी मिलेगा। एंड इनफैक्ट जो ऐसे काइंड के प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ ऐसे काइंड के प्रॉब्लम्स होते हैं कि समवन इज बेसिकली प्लेइंग फुटबॉल, तो अगर ही हैज टू बैरली शूट इट इनटू द रेंज जहाँ पे ही हैज टू स्कोर अ गोल, तब कैसे आप कैलकुलेट करोगे कौन सा एंगल या फिर कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए, वो सब इस इक्वेशन से वी हैव टू सॉल्व इट। बट दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड जय हिंद जय भारत।